नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेसियों में उबाल आ गया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की, साथ ही चेताया है कि जब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने द्वारा दिए गए बयान को लेकर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी, उन्हें कल भीमताल में जो डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष हमारी हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उसको लेकर के बहुत बड़ा भारी आक्रोश कांग्रेस जनों में है। आज पूरे प्रदेश में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस भाषा की अमर्यादित भाषा की निंदा की है और ये मांग की है कि बंशीधर भगत को माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज हमने अखबार में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस संबंध में माफ़ी मांगी है, क्षमा चाही है। और उसी क्रम में आज बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। बंशीधर भगत का हम लोग यहाँ पर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज उन महिलाओं को इस प्रकार से जो इस शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया, अमर्यादित तरीके से जो बयान दिया है, ये एक निंदनीय है। और हम उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी से कहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और बंशीधर भगत को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके ऊपर इस तरीके से अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग करा, जिसकी हम समस्त कांग्रेस जन इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सब मांग करते हैं कि माननीय बंशीधर भगत जी को, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, समस्त कांग्रेस जन से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ आज आप तो कहाँ बेटी बचाएंगे, कहाँ बेटी को पढ़ाएंगे। आप इस तरीके से एक महिला पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप ही इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, इस तरीके से निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसकी हम समस्त कांग्रेस जन घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष पद से, और हमारी नेता प्रतिपक्ष माननीय इंदिरा हृदयेश जी से माफी मांगनी चाहिए। लाल कुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही हरिद्वार में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आज एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में रावली महदूद चौराहे से लेकर बैरियर नंबर 6 तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। प्रशासन द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी रखने की बात की जा रही है। और पीडब्ल्यू द्वारा बताया गया है कि हमने पूर्व में भी नोटिस दे रखा थे और 4 दिन से ये लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। इनको समय भी दिया गया है क्योंकि इस रोड का सौंदर्यीकरण भी होना है और वाइडनिंग भी होनी है। उसको दृष्टिगत जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। फिलहाल तो ये रावली महदूद तिराहे से लेके जो हमारा बैरियर नंबर 6 है वहाँ तक की डिमांड की है पीडब्ल्यू ने हमसे। फिलहाल तो वहाँ तक हटाया जाएगा और आगे भी अगर संबंधित विभाग अगर डिमांड करता है तो हम उनकी भी मदद करेंगे। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कुंभ मेला 2021 के सफल आयोजन में सुरक्षा की दृष्टिगत कोई कमी न रह जाए और धर्मनगरी हरिद्वार आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय जनता को भी आगामी कुंभ मेले के दौरान कुंभ पुलिस उचित सुरक्षा प्रदान कर सके, इसको लेकर कुंभ पुलिस इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाने जा रही है, जिससे आसमान से लेकर जमीन तक कुंभ पुलिस मेला क्षेत्र में घूम रहे असामाजिक तत्वों पर नजर रख सकेगी। वहीं कुंभ पुलिस द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के अपग्रेड के साथ साथ नए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और करीब 1200 प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों को चयनित किया जा रहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी का उपयोग किया जा सके। साथ में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो होटल धर्मशाला हो या कोई फैक्ट्री हो या फिर अलग अलग संस्थान जैसे बैंक्स वगैरह, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे रहते हैं। लेकिन हम लोग सारे प्राइवेट जितने भी कैमरे हैं उन सब के डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं।
उसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे जो कि पब्लिक जैसे रोड में या जो वाइटल हमारे इंस्टॉलेशंस है या महत्वपूर्ण मोड़ है और ख़ासकर जो क्राइम के लिहाज से हॉटस्पॉट है, उन एरियाज़ पे हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं कि उनके डिटेल हमारे पास पहले से रहे, ताकि यदि कोई अपराध या फिर कोई अभिसूचना के लिहाज से, इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो अगर हमें कोई डिटेल चाहिए हो तो सीधे उस प्राइवेट CCTV कैमरे से भी हम विवरण ले सके, जो कि हमारे लिए मददगार साबित हो सुरक्षा को और पुख्ता और मजबूत कराने के लिए। और ये है उसमें गूगल मैप में उसके कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से व्यवस्थापित किया जाएगा कि यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे बैठे हम डिटेल्स को देख सके। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर है उसको भी देख रहे हैं कि जो बाहरी रोड की तरफ जितने भी कैमरे हैं उसका लिंक कैसे हमारे पास सीधे आ सकता है, उस पर भी मंथन चल रहा है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके दिल्ली स्थित आवास पर भेंट की। जनरल रावत ने मुख्यमंत्री की कुशल क्षेम पूछी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवारजनों के भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद बदमाश बेखौफ हैं। ताजा मामला चंदौली कोतवाली क्षेत्र के जगदीश सराय से सामने आया है, जहां शराब पीने से मना करने पर युवकों ने होटल कर्मियों से न सिर्फ मारपीट की बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई की बजाय लीपापोती में जुटी है। वहीं युवकों के तांडव की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नुकसान कर रही है। सुरेंद्र प्रधान जी हैं आपके अकौरा गांव के, उनके भतीजा हैं, नाम नहीं पता है, लेकिन इन्होंने किया है। अब बाकायदे हमारे पास उसका वीडियो क्लिप भी है, जो भी जैसे भी है सब चीज़ हमारे पास है। उनका गए वहाँ से, फिर 10-15 मिनट बाद 15-16 लड़के लेकर आए, जो जिनके पास असला था, बंदूक था, डंडा था, मुंह बांध के मुफलर जैसे डाकू डकैती करते हैं वैसे हमारे साथ नुकसान किए हैं। हर लड़कों को टॉर्चर किए हैं, हमारा पूरा गंदा वंदा फेंक दिए हैं, पूरा फ्रीज गड़बड़ किए हैं, सब पूरा टीवी भी तोड़ ताड़ के पूरा नुकसान क्षति करके पूरा चले गए। अभी देखिए अब पुलिस प्रशासन हमारे साथ क्या व्यवहार करती है, क्या मुझे सहयोग कराती है, क्या नुकसान हुआ भरपाई करा पाएगी तो उसको करवाना। आप लोगों ने पुलिस शिकायत की है? हाँ, पुलिस शिकायत की, पुलिस साहब हैं यहाँ पे। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रीति यादव हॉरर किलिंग मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। प्रीति के पति चंदौली पुलिस पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक शमशान घाट की पर्ची वायरल कर दी है। इस प्रमाण पत्र और इसके बनाने के तरीके को लेकर अंकित ने सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, इसे जारी करने वाली महिला खुद इसके औचित्य पर सवाल उठा रही है, जिससे चंदौली पुलिस की जांच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तो वहीं निर्भया मामले की वकील सीमा समृद्धि ने भी सोशल मीडिया के जरिए चंदौली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। 25 आदमी रहे थे, वो लोग रसीद बनवा के लेके गए थे, कह के हमारे पैसा फंसा हुआ है और कोई वैसा बात नहीं है। बनवा के गए थे, इतना तारीख को उसी में तो खुद ही लिखा होगा। कितने दिन पहले? हाँ, इतना हम पढ़े नहीं है कि पढ़ के बताएं। दिन पहले लेकर तो लिखने वाले वही लोग भरते थे ना, हम तो पढ़े नहीं है। हम बताते थे कि भैया ऐसे ऐसे लिखिए। मरे वाले का उम्र रहता है, डाक देवानी का नाम रहता है, थाना, जिला, दर, पता, यही सब रहता है। बेटी का मृतिका का जो स्टेटमेंट है डेथ से पहले जब वो अपने घर गई थी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। उस बेटी के अपनी वाइफ जो प्रीति थी उसकी हैंडराइटिंग जिसमें ये लेटर लिखा था और उसके क्लास के बहुत सारे नोट्स इन सारे ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस में काम कर रही है चंदौली पुलिस, चाहे वो एसपी हो, चाहे DYSP हो, IO हो, SHO हो, कि इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। घर वाले जो लड़की के हैं उन्होंने शादी भी तय किया था और सनशाइन होटल में उनका 2 दिसंबर को रिंग सेरेमनी की भी डेट थी, जिसके लिए होटल बुक किया गया था। और उसके बाद 29 तारीख को ही एक घटना हुई जिसमें घर वाले ये बता रहे हैं
कि लड़की जो है प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस से चिपक गई थी और उसकी डेथ हो गई थी और उन्होंने बिना किसी सूचना दिए ले जाकर लड़की का दाह संस्कार कर दिया था। तो ये घटना थी। इस संबंध में विवेचना थाना अलीनगर से प्रचलित है और अंकित यादव ने एक पत्र भी दिया है हिंदी में लिखा हुआ, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। और जो प्रेस पर चमड़ी। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम देने में नहीं चूकते। दरअसल खनन के मद्देनजर बड़ी खबर सामने आई है, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम देने में लगे हैं। टिहरी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के मुख्यालय जांजगीर में आज किसान सम्मेलन में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भाजपा पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश का अगला मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा जिले में खुलेगा। वहीं उन्होंने जिले के टेल एरिया चंद्रपुर क्षेत्र में 3 नहरों के संधारण कार्य की स्वीकृति की भी घोषणा मंच से की है। इसके अलावा जिले के महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किसान सम्मेलन के दौरान किया। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के माफिया गणेश यादव के मार्केट पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज कार्रवाई की है। शहर के झूसी थाना क्षेत्र के न्याय इलाके में गणेश यादव के 1500 वर्ग गज की 4 मंजिला मार्केट पर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी शत शुक्ला के मुताबिक ये निर्माण बिना नक्शा पारित हुए किया गया है, इसलिए इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश और प्रदेश वासियों का इंतजार अब खत्म होने को आ गया है, क्योंकि कोविड वैक्सीन तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही देश और प्रदेश के लोगों को इस वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उनको वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था तथा वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था, किस प्रकार से लोग वहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन होगा, तत्पश्चात उनके रुकने की व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था इत्यादि का भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही जो हमारी जो कोल्ड पॉइंट्स है, ILR है, इनका भी निरीक्षण इसमें किया गया है। सभी व्यवस्थाएं हमारी सभी ठीक है और जैसे ही हमारे यहाँ वैक्सीन होगी तत्काल हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है प्रारंभ इसमें कर दिया जाएगा। विधि का एक सामान्य नियम है, अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो वो समाप्त होती है। उसी कड़ी में कोरोना शुरू हुआ 2019 के दिसंबर में और 2021 की जनवरी में उसकी समाप्ति का इतिहास लिख दिया गया। उसी कड़ी में हम अपने देश के वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, जिन्होंने कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को बनाया। कम समय पर एक निश्चित रूप से एक ऐसा टारगेट था जिसको पूरा कर पाना भारतीयों के बस की ही बात थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नेतृत्व किया उसके लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूं और प्रदेश की जनता और अमेठी जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोरोना वैक्सीन किसी भी समय हमें मिल जाएगी और उसका पूर्वाभ्यास करने के लिए ड्राई रन कार्यक्रम चलाने का अच्छी व्यवस्था कर रखी। पीने के लिए पानी है, हाथ सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र है, मास्क है, लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है। अगर खुदा न खास्ता कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसके लिए फिजिशियन और फार्मासिस्ट की व्यवस्था कर रखी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आशा करते हैं कि जैसे ही वैक्सीन आएगी अमेठी की सम्मानित जनता को मैं वो वैक्सीनेशन प्रारंभ कराऊंगा और अमेठी की जनता हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेगी। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कीर्तिनगर ब्लॉक के जियलगढ़ गांव पर एक मोबाइल के टावर पर अचानक आग लग गई। फिलहाल आग क्यों लगी है इसका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। 12 तमंचे लहराकर डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक तमंचा बरामद किया गया है, जबकि 3 तमंचे अभी भी पहेली बने हुए हैं।
मामला है हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धनवां का, जहां पर एक युवक का बार बालक के साथ प्रोग्राम में 4 देसी तमंचे लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिससे हरकत में आई हमीरपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एक तमंचा बरामद कर लिया है, जबकि 3 तमंचे अभी भी पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं और कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और इनका गुंडा एक्ट में भी चलान किया जाए, क्योंकि ये गुंडागर्दी और लोगों को डराने के लिए असलहे रखे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था, 4 तमंचे लेकर लड़का डांस कर रहा था महेश धगवा गांव में, और जो जन्मदिन के अवसर पर प्राइवेट पार्टी किया था उन्होंने नृत्यांगनाओं उसके साथ डांस कर रहा था। एक तमंचा खुद लेकर डांस कर रहा था, बाकी डांस करने के दौरान 3 लोगों ने अपने अपने तमंचे और दिए। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिली, उसका पता लगा कि उससे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए। बाकी 3 लोग हैं जो भागे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार पीछा कर रही है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी सभी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।